चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, कि मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों और फकीरों की जमीन जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, माँ बंजर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। उभरती उमंगें, उभरती अदाएं और जिंदा दिलों की शहर दिल्ली की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के इस लक्ष्य के नीचे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक एक कदम को मानिक की तरफ से अदब, इज्जत, सम्मान, सत्कार और मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। एक राष्ट्र जीवन में व्यक्ति अपने माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है, और हम सब ने जिस संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है उसका नाम है भारतीय, और जिस पवित्र धारा पर हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। और इसी भारतवर्ष के कुछ किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। पाठशाला में पढ़ने वाले भारत के एक उज्जवल भविष्य से पूछा गया कि यदि तुम्हारे राष्ट्र की तरफ किसी ने बुरी नजर से देखा तो तुम क्या करोगे। बच्चे ने जवाब दिया कि उसकी आंखें नोच लेंगे। बच्चे को दूसरा सवाल पूछा गया कि यदि भगवान तुम्हारे राष्ट्र की तरफ बुरी नजर से देखे तो तुम क्या करोगे। बच्चे ने जवाब दिया कि भगवान के भी आंखें नोच लेंगे। बच्चे को तीसरा सवाल पूछा गया कि वो तो तुम्हारे भगवान है, तो बच्चे ने कहा कि वो हमारे लिए भगवान है, लेकिन हमारा राष्ट्र हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। जीना तो उसी देशभक्त का जीना है जिसने ये राज जाना, एक काम ही देशभक्ति स्वराष्ट्र के काम आना, और ये स्वराष्ट्र बनता है भूमि, जन और संस्कृति के संघात से। वही देश एक भौगोलिक इकाई और अपने मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना और वफादार रहना ही देशभक्ति है। और इसी देशभक्ति के परिणाम स्वरूप राष्ट्र की पहचान और राष्ट्र चरित्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी राष्ट्र की असल शक्ति क्या है। किसी भी राष्ट्र की असल शक्ति सिर्फ भौतिक संसाधन ही नहीं है जो हमें ईश्वर ने दे रखे हैं, बल्कि वे इंसान है जिसे इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना है। क्योंकि अगर ये इंसान बिगड़ जाए तो ये भौतिक संसाधन हमारे किस काम आ सकता है। इसीलिए जब राष्ट्र निर्माण के विषय आती है तो बात राष्ट्रवासियों की जाती है, जो कि अगर सच्चे देशभक्त हो तो ये राष्ट्र का निर्माण संभव है। और हम अपने राष्ट्र के निर्माण में कितना योगदान देते हैं ये हमारी देशभक्ति तय करेगी। अगर आप आपका टैक्स समय पर जमा करते हैं, अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ पालन करते हैं तो सही मायने में आप देशभक्त हैं। फिर चाहे आप नौकरी पेशा हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, आपके कार्य में बढ़ती गई ईमानदारी राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करती है, और यही देशभक्ति है। मेरे नवीन भारत के युवा दोस्तों, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, और हमारे चरित्र का निर्माण तब होगा जब हम अपनी संस्कृति का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद जी उस विश्व प्रसिद्ध शिकागो की यात्रा में जाने वाले थे तो उससे पहले माँ शारदा से अनुमति मांगी कि हे माँ, क्या मैं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जा सकता हूँ। तो माँ शारदा ने कहा कि नरेंद्र, जरा मुझे वो चाकू पकड़ाइएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी जब माँ शारदा को वो चाकू पकड़ाते हैं तो माँ शारदा कहते हैं कि नरेंद्र, अब तुम पूरे विश्व में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी बड़े ही आश्चर्य से पूछते हैं कि हे माँ, आपने तो मुझसे कोई परीक्षा ली ही नहीं और पूरे विश्व में जाने की अनुमति दे दी, कैसे। तो माँ शारदा कहते हैं कि जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, जिससे चोट लग सकती थी, और मेरे तरफ वो हिस्सा किया जो लकड़ी का था, जो सुरक्षित था। और इस छोटे से कृत्य के करते हुए भी तुमने अपने हिस्से पहले दूसरों के हित की चिंता की। और साथियों, मुझे लगता है कि जब हम अपने हिस्से पहले दूसरों के हित की चिंता का चेतना अपने व्यक्तित्व में निर्माण कर लेंगे तब हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम हमारे देश की शिक्षा प्रणाली स्किल बेस्ड शिक्षा प्रणाली बनाई जाएगी। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हमारे देश की स्त्रियां बेखौफ होकर अपने घरों से निकलेंगे। और अंत करना चाहूंगा किसी शायर की पंक्तियों के साथ और अपनी तमन्नाओं के साथ कि काश मेरे जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, कि कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो इनकलाब, भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला लिख देना, और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमी पर, और माँ तुझे सलाम लिख देना। धन्यवाद। स्वराष्ट्र जिंदाबाद।